12 जून 2025 दोपहर को 1:10 में अहमदाबाद से लंदन जा रही प्लेन AI-171 उड़ान भरती है और कुछ ही देर में वो आग के गोले में बदल जाती है। इसमें 270 लोग की जान चली जाती है और अब ये रिपोर्ट सारे सवाल को खड़ी कर रही है। क्या ये जो हादसा हुआ है ये कोई इंसानी गलती है या कोई बहुत बड़ा सिस्टम का फेलियर है जो हमसे छुपाया जा रहा है? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में कि फ्लाइट AI-171 के हादसा या फिर क्रैश के पीछे असली कहानी क्या है। AI-171 फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट थी। सभी क्रू मेंबर फिट थे, ब्रीथ टेस्ट भी पास किया गया था और 24 घंटे से कोई भी फ्लाइंग ड्यूटी नहीं थी। यानी पायलट पूरी तरीके से अच्छे थे और प्लेन में कुल 230 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट। न कोई खतरा कार्गो का और न कोई मौसम की खराबी और न कोई प्लेन ओवरलोड था। मतलब कि सब कुछ नॉर्मल था और अब प्लेन को रनवे नंबर 23 से उड़ान भरने के लिए अनुमति मिल गई थी ATC के द्वारा और करीब 1:38 में प्लेन टेक ऑफ करता है और उड़ान भरने के ठीक बाद फ्लाइट अपने मैक्स स्पीड 1180 नॉट्स तक पहुंच जाती है। 1 सेकेंड के अंतराल में दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है। अब फ्यूल सप्लाई को बंद करने के लिए प्लेन में एक ऐसा स्विच होता है जिससे कि हम फ्यूल को कट ऑफ स्विच बोलते हैं, लेकिन उससे फ्यूल कट ऑफ स्विच को बंद करने के लिए उसे ऊपर खींचना पड़ता है और फिर उसे ऑन ऑफ करना होता है। इसका मतलब यह है कि उसे गलती से बंद या चालू करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब फ्यूल सप्लाई होने के बाद कॉकपिट में एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि तुमने कट ऑफ क्यों किया, तो जवाब आता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो सवाल अब यह उठता है कि आखिर कट ऑफ किसने किया है और यह जितनी चीजों हो रही है सब कुछ ही सेकेंड में ही हो रही है। यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर अब फ्यूल सप्लाई बंद होने के बाद दोनों इंजन पावर कम होने लगती है, यानी कि थ्रस्ट कम देने लगती है और प्लेन इमरजेंसी पावर पर शिफ्ट करता है। हालांकि पायलट फ्यूल कट ऑफ स्विच को ऑन करते हैं और इंजन नंबर 1 फिर से चालू भी हो जाता है, लेकिन तब तक हाइट बहुत कम हो जाती है और दूसरा इंजन रिकवर नहीं कर पाता है और फिर 1:39 पर 11 सेकेंड पर फ्लाइट एक आग के गोले में बदल जाती है। 270 लोग से भी ज्यादा एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं और अब इस क्रैश को 1 महीने बीतता है और उसके बाद सरकार प्राइमरी रिपोर्ट जारी करती, बिना किसी कॉन्फ्रेंस के, बिना किसी सवाल जवाब के। और रिपोर्ट क्या कहलाती है, ध्यान से सुनिएगा। रिपोर्ट कहती है कि पायलट फिट थे, मौसम ठीक था और फ्यूल प्योर था, प्लेन ठीक से मेंटेन था, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं था। तो फिर सवाल यह है कि यह क्रैश हुआ कैसे? हालांकि रिपोर्ट सिर्फ एक लाइन कहती है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच रन ऑफ पोजीशन में चला गया था, पर यह नहीं बताती कि क्यों और कैसे हुआ है। अब बात यहाँ से और दिलचस्प होती है। एक रिपोर्ट के हिसाब में 2018 में FAA ने बोइंग को एक चेतावनी दी थी। उसमें लिखा गया था कि कुछ 737 और 787 प्लेन में फ्यूल स्विच लगाए गए हैं, उनमें लॉकिंग फीचर ठीक से काम नहीं कर रहा है। मतलब कि वो स्विच गलती से भी मूव हो सकता है, लेकिन यह गलती है कोई बोइंग जो जानकारी है सिर्फ रिकमेंडेशन के तौर पर दी थी। मतलब न इंस्पेक्शन का आदेश था और न ही मैंडेटरी रिप्लेसमेंट का आदेश, और एयर इंडिया ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया और अब वही एक स्विच इस वजह से सबसे बड़ा हादसा हो गया। अब हम बात करते हैं आखिर गलती किसकी है और हो सकती है क्या? यह पायलट की गलती हो सकती है, लेकिन उतना ही चांस है कि किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फेलियर की गलती भी हो। बोइंग 787 जैसे जहाजों में इतने सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन कोई कैमरा नहीं होता है कॉकपिट में, इसलिए हम यह नहीं देख सकते कि उन स्विच को किसने और कैसे ऑफ किया था। जब तक इस चीज साफ नहीं होता कि स्विच को आखिर बंद किसने किया, ऑटोमेटिकली बंद हुआ या फिर किसी मैनुअली बंद कर दिया गया है, किसी भी गलती देना या किसी नतीजे तक पहुंचना जल्दीबाजी हो सकता है। और अगर सच में बोइंग 787 का ये जो स्विच है वो दोषी है, तो अगली फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं जो क्रैश करेगा या फिर गिरेगा। उसके बाद हम जानेंगे कि AI-171 अहमदाबाद हादसे ने एक बार फिर से दिखा दिया कि जब सवाल पूछने बंद कर दिए जाते हैं तब हादसे इतिहास। अगर आप भी चाहते हैं कि इस हादसे की अच्छे से जांच हो, तो दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने फैमिली के पास और फ्रेंड के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपडेट रहने के लिए हम कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है किसकी गलती है, पायलट की या बोइंग की गलती है।